सो अबिका जाके आम जी भी जिन पढ़ीचे से सब थिला बेसिक्स आम स्टार्ट करते सेल कौन तापर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल एनिमल सेल अबिका एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होची जोड़ा कि एक्चुअल सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सो व्हाट इज सेल साइकिल देखिबा ठीक अछि। तो सेल साइकिल कौन सेल साइकिल है इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which cell duplicates its genome or genetic material and synthesizes the other constituent of the cell and eventually divided into two daughter cell is known as cell cycle or cell division। आ माने कौन अच्छा ये मु एग्जांपल करिकी देखी यहाँ है गोटे सेल ठीक अच्छे यहाँ गोटे सेल ए सेल डिविजन करिकी केमिति दीटा सेल को कन्वर्ट होची सेटा ही आम देखा ये चैप्टर रे ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे सेल जमी न्यूक्लियस थी कथा सेमती अच्छी है यहाँ गोटे एनिमल सेल मुझे जो न्यूक्लियस सेंटर अच्छी ये वैक्यूल अच्छी ये माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी यहाँ क्लोरोप्लास्ट दे देछि तापर यहाँ आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे देछि है तापर ये राइबोसोम अच्छी। सो यहाँ है गोटे सेल ठीक अच्छे यही सेल डिवाइड करी केमिति दीटा सेल हम। सो सेल रो जो न्यूक्लियस अच्छी ए न्यूक्लियस रो डिवीजन हम है न्यूक्लियस भितर देख मुझे तुमको कही कि न्यूक्लियस भितर आमर थाए क्रोमैटिन ए क्रोमैटिन टा है आमर जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन ही आमर जेनेटिक मटेरियल है। तो ये गोटे वर्ड लिखी सेल डुप्लिकेट्स इट्स जीनोम माने है जेनेटिक मटेरियल से कथा कहूँ है सेल डिवीजन में कौन हुए ना आमर जीनोम रो डुप्लिकेशन हम माने जीनोम डिवाइड करिकी दीटा जीनोम तैयारी करिवो एमती दीटा न्यूक्लियस तैयारी करिवो। एक्चुअली ये क्रोमैटिन टा भीतर जो अच्छी ये क्रोमोसोम है कि आर आउ गोटे कॉपी तैयारी करिवो डुप्लिकेट करिवो है आउ गोटे कॉपी तैयारी करिकी गोटे न्यूक्लियस दीटा न्यूक्लियस को डिवाइड हो जिवो। ता छड़ा सेल रे हमर अलग ऑर्गेनेल्स भी अछंती जेमती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैला तापरे माइटोकॉन्ड्रिया हैला क्लोरोप्लास्ट हैला न्यूक्लियस अछि ए जो हमर राइबोसोम घिरिका हैला वैक्यूल हैला एमाने भी सब डुप्लिकेट करिकी आंको नंबर को डबल करिवे ठीक अछि। डबल कर साला परे सेल रो स्ट्रक्चर बड़ा हो जिवो गोटे सेल भितर यदि एते जिनसर सब डेवलपमेंट होची अच्छा ये साइटोप्लाज्म भी थिबो तो साइटोप्लाज्म रो भी ग्रोथ हुए है तो साइटोप्लाज्म भी ग्रोथ हम सेल रो भी ग्रोथ होची सेल जति जिनस अच्छे सब डबल हो जाउछंती तो आमाने कोन सेल बड़ हो जिवो तो सेल कौन हुए ना छोट थाए तापर सेल डिवीजन बेलू सेल बड़ हो जाए सेल भितर सब ऑर्गेनेल है स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस रु साइटोप्लाज्म में जति भी ऑर्गेनेल भितर अच्छे सब डबल हो जाती डबल है सेल साइज बड़ हो जाए तापर ये जो जिनसटा को कहती सेल जी ऑर्गेनेल अच्छा सहित एमती न्यूक्लियस डिवीजन हो गला आपको कहते कैरियोकाइनेसिस। तापर कौन हम ना सेल बड़ हो गला एमती मझीरु खंड हो साइटोकाइनेसिस गोटे प्रोसेस अच्छी सेटा है कि ए सेल गोटे पार्ट हो गला ए सेल आ गोटे पार्ट हो गला तो ये सेल एमती मझीरु खंड हो दीटा सेल हो गला। तो बुझीपार सेल साइकिल डेफिनेशन कौन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल डुप्लिकेट्स इट्स जीनोम माने जेनेटिक मटेरियल दिस न्यूक्लियस रा डिवीजन हब एंड सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ले न्यूक्लियस छड़ा जति जिनस अच्छी माने जीनोम छड़ा जेनेटिक मटेरियल छड़ा आउ जति जिनस अच्छी तांकर भी डुप्लिकेशन हम से माने भी डबल हेबे हे सारला परे सेल इवेंचुअली डिवाइड करिकी दीटा डॉटर सेल को कन्वर्ट हो जिवो गोटे सेल दीटा डॉटर सेल को कन्वर्ट हो जिवो प्रोसेस रा ना हला सेल साइकिल और सेल डिवीजन बुझी पारिलो एटा हला सेल साइकिल और सेल डिवीजन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल डुप्लिकेट्स इट्स जीनोम synthesize the other constituent of the cell other organelles जेमती and eventually divide into two daughter cell it is a daughter cell गोटे सेल थिला एटा को हमें कहबा daughter cells एटा हला daughter cells प्रोड्यूस होइजिबे सेल साइकिल लास्ट रे ठीक अछि। सो एटा को कहते सेल साइकिल। सो आम अब देखिबा डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल रे कोन कोन सब फेजेस अछि सेटा पढिबा आगुरु किछटा दिन सब लिखि छि सेटा विषय जानिबा दरकार। सेल साइकिल और सेल डिवीजन एटा सेल ऊपर डिपेंड करे सबु ऑर्गेनिज्म रा सेल डिवीजन एका टाइम निएनी बुझि परछन्ती एका टाइम निएनी सेल डिवीजन ऑर्गेनिज्म वैरी करे सेल डिवीजन रा टाइम। फॉर एग्जांपल सेल साइकिल इन ह्यूमन टेक प्लेस फॉर 24 आवर्स ह्यूमन ने 24 घंटा निए सेल साइकिल माने गोटे सेल दीटा सेल को कन्वर्ट होबा पे टोटल 24 घंटा समय निए टोटल 24 घंटा समय नहीं इन ह्यूमन सेल्स। जदि आम सेम समय रे गोटे ईस्ट एग्जांपल देखिबा ईस्ट
ईस्ट इज अ फंगस, ईस्ट इज अ फंगस, किंगडम फंगस अंडर रे आसीबो ईस्ट हैला, इट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस। तो जेतेबेले मो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेबी सेतेबेले कहबी ईस्ट माने कोन। सो इट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ईस्ट रो सेल साइकिल हुए 90 मिनिट्स रो, ये 90 मिनिट्स रे गोटे ईस्ट डिवाइड करी की दीटा ईस्ट हे जो, जंती मनीषर गोटे सेल 24 आवर निये गोटे सेल डिवाइड हेकी दीटा सेल हबा पे, ठीक अछि। सेमिति ईस्टर्चिया कोलाई, इकोलाई बैक्टीरियाटा, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, इकोलाई इज अ बैक्टीरिया माने किंगडम मोनेरा अंडर रे आसीबो, किंगडम मोनेरा, ये मोनेरा अंडर रे आसीबो, ईस्टर्चिया कोलाई, इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया सेल डिवीजन यार निये 20 मिनिट्स, अच्छा एटा 2 मिनिट्स हे जाई, एटा 20 हो 20 मिनिट्स। सो ईस्टर्चिया कोलाई रे सेल डिवीजन 20 मिनिट्स निये, ईस्टर्चिया कोलाई रे सेल डिवीजन 20 मिनिट्स रो, मनीषंग केस रे सेल डिवीजन हैला 24 आवर्स रो, आ ईस्ट रे हैला 90 मिनिट्स रो हैला। एतिकी टाइम रे सेल डबल हे जाय, माने सेल डिवाइड करी के डबल ता नंबर करी दिए। सो एतिकी दिन हमें बुझिले कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नो ऑर्गेनिज्म वैरी करे। तापर हमें देखिबा डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो देयर आर 2 फेजेस इन सेल साइकिल, सेल साइकिल ए टोटल हमर दीटा फेज अछि हैला, सेल साइकिल ए टोटल हमर दीटा फेज अछि, कोन तार ना। प्रथम हैला इंटरफेज, प्रथम हैला इंटरफेज, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहती, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहती, ठीक अच्छे। सेकेंड फेज है एम फेज और माइटोटिक फेज, ये जो एम रो माने है माइटोसिस हम, माइटोटिक फेज, ठीक अच्छे। इंटरफेज और रेस्टिंग फेज, देन एम फेज और माइटोटिक फेज। सो इंटरफेज कौन, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहती है। ये सेल कौन करे ना, ये जो इंटरफेज समय रे सेल आम आगु को लिखा, स्टिल ये मुझे लिखाऊँगी, आम आगु को भी लिखा। इंटरफेज रे सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पाई सेल रेडी हुए, सेल डिवीजन पाई सेल रेडी हुए। एम फेज रे कौन हुए ना, एक्चुअल सेल डिवीजन हुए, एक्चुअल सेल डिवीजन माने सेल एक्चुअली रे एम फेज रे डिवाइड होगी दीटा को हो जाए, ठीक अच्छे। एति बेलू से प्रिपेयर करछि सेल डिवीजन पे, जेमती तमे माने अबिका एग्जाम पाई प्रिपेयर करछ, पाठ पढुछ, घरे पाठ पढुछ, यूट्यूब रे पाठ पढुछ, तो तमे प्रिपेयर करछ, एग्जाम जो न दउछ सेटा गोटे अलग दिन हो जाउछि। सेमती इंटरफेज रे सेल प्रिपेयर करछि सेल डिवीजन पाई, एम फेज रे हला एक्चुअल सेल डिवीजन होछि, माने तम एग्जाम सिनेरियो जदी नबा तमे प्रिपेयर होउछ इंटरफेज टाइम रे, एम फेज रे तमे एग्जाम दउछ, सेही बढ़िया। इंटरफेज रे सेल प्रिपेयर करछि सेल डिवीजन पाई, एम फेज रे एक्चुअल सेल डिवीजन होउछि, ठीक अछि। तो एठी मोटे डायग्राम करछि, डायग्राम में जणा पड़िबो कोन कोन दिनस अछि। इंटरफेज, ये जो हमर इंटरफेज अछि, इंटरफेज, इंटरफेज फर्दर डिवाइड होता है तीनटा फेज को, इंटरफेज फर्दर डिवाइड होता है तीनटा फेज को। सबुठु फर्स्ट फेज इंटरफेज रो ना हला G1 फेज, एटा हला सबुठु फर्स्ट फेज। G1 फेज इज फॉलोड बाय S फेज, माने G1 फेज परे S फेज हुए, तापर हला G2 फेज, G2 फेज। अच्छा, G1 माने हला गैप 1 फेज, S माने हला सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। G2 हला गैप 2 फेज, गैप 1 फेज, S फेज, सिंथेसिस फेज। ए जो दिनसा देखो G1 S G2 एटा हला इंटरफेज। सो एठी मु ये कर दउची, एठू अप टिल G2 जाय हला इंटरफेज, आको कहंती इंटरफेज, इंटरफेज। सो G1 S G2 इंटरफेज अंडर रे आसे। तापरे आसे हमर एम फेज, माइटोटिक फेज, जोटी सेल डिवीजन हुए। अच्छा, माइटोटिक फेज जो अछि टिके ऊपरटा लिभेई दबा, सेठी हमें करी देखियो। डस्टरटा आनी पारनी, नेक्स्ट क्लास रू डस्टरटा आनिया पे पड़िबो, ठीक अछि। हम देखिबा इंटरफेज वाला एम फेज, एम फेज, एम फेज जो अच्छी एटा 2 टाइप्स रो हैला, एटा फर्दर 2 फेजेस को डिवाइड हेछि। गोटे हैला क्यारियोकाइनेसिस, क्यारियोकाइनेसिस, आ गोटे हैला साइटोकाइनेसिस, गोटे हैला क्यारियोकाइनेसिस, आ गोटे हैला साइटोकाइनेसिस हैला। क्यारियोकाइनेसिस, क्यारियो वर्ड हैला न्यूक्लियस पई हैला, क्यारियो वर्ड हैला न्यूक्लियस पई, न्यूक्लियस। आ काइनेसिस हैला डिवीजन, डिवीजन, काइनेसिस हैला डिवीजन। साइटो हैला साइटोप्लाज्म पई, साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म आउ काइनेसिस वर्ड इज फॉर डिवीजन सो गोटे थरे न्यूक्लियस रो डिवीजन होची आउ साइटोकाइनेसिस रे साइटोप्लाज्म रो डिवीजन होची कैरियोकाइनेसिस रो न्यूक्लियस रो डिवीजन होची एटी जेम तुमको गोटे न्यूक्लियस करिके मु देखै छी एटा डिवाइड करिके दुईटा न्यूक्लियस को जाउची तापर एई जगह रे कैरियोकाइनेसिस होची तापर साइटोप्लाज्म जो अछि से भी डिवाइड हो जाउची एसएल ले किसटा साइटोप्लाज्म आछि एसएल ले किसटा साइटोप्लाज्म आछि तो एटी तुम देखि परछ बहुत कैरियोकाइनेसिस भी हेछि ता सहित साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हेइ कि माने साइटोकाइनेसिस हेइ कि सेल गोटे सेल दुईटा सेल को डिवाइड करि जाइछि सो एम फेज रे एक्चुअली ए दिनसटा हुए एक्चुअल सेल डिवीजन हुए सो कैरियोकाइनेसिस ए कैरियोकाइनेसिस हला न्यूक्लियर डिवीजन अच्छा कैरियोकाइनेसिस रे चारटा फेज अछि गोटे हला फर्स्ट हला प्रोफेज सेकंड हला मेटाफेज प्रोफेज देन मेटाफेज तापर हला एनाफेज लास्ट हला टीलोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज मने रखिबार टेक्निक हला पीएम प्राइम मिनिस्टर एट 80 हला प्राइम मिनिस्टर एट मन रखिबार टेक्निक प्रोफेज पर मेटाफेज पर एनाफेज पर टीलोफेज तो हम या कहि परिबोनी कि मु आगो मेटाफेज कहबी तापर प्रोफेज कहबी सेटा भूल हे जिवो प्रोफेज पर सब बेले मेटाफेज तापर एनाफेज तापर टीलोफेज लास्ट रे आसे ठीक अछि सो कैरियोकाइनेसिस रे चारटा स्टेप गला प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज सबु जिंस हम डेप्थ रे पढिबा सबु जति कि भी जिंस अछि सबु जिंस को मु डिटेल रे पढेबी G1 कोन S कोन G2 कोन सो अभी जाके हम बुझिले टोटल सेल साइकिल दुईटा फेज अछि इंटरफेज गोटे एमफेज गोटे इंटरफेज को कहते रेस्टिंग फेज जोटी सेल प्रिपेयर हुए फॉर सेल डिवीजन से रेस्टिंग फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस G1 S G2 एटा इंटरफेज रो फेजेस गुडा तापर हला एम फेज माइटोटिक फेज जोटी एक्चुअल सेल डिवीजन हुए से माइटोटिक फेज हला टू टाइप्स रो गोटे हला कैरियोकाइनेसिस माने न्यूक्लियस रो डिवीजन हबो आ गोटे हला साइटोकाइनेसिस जोटी साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हबो सो जो न्यूक्लियस रो जो डिवीजन हबो जो कैरियोकाइनेसिस अछि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर फेजेस प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज ठीक अछि प्रोफेज मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज एटी देखै दोछि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज ए जो चारटा अछि एटा कैरियोकाइनेसिस अंडर रे आसुछि एटी देखु कैरियोकाइनेसिस अंडर रे आसुछि तापरे एठु एतिकी एटा ला साइटोकाइनेसिस एटा दिस पार्ट इज साइटोकाइनेसिस टुगेदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मिसई के हमें कहूचे एम फेज टुगेदर साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस कम्स अंडर एम फेज एटी लिखी ठीक अछि सो एम फेज अंडर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आछि तो हमें बुझिले कि सेल रेडी होउची प्रिपेयर होउची सेल डिवीजन पे देखिबा प्रिपरेशन में कोन केमती हुए आगु को तापरे निजर न्यूक्लियस को डिवाइड करूची जोडा के हमें कहूचे कैरियोकाइनेसिस तापरे साइटोप्लाज्म को माने ता भीतर जो ऑर्गेनेल अछि सेमानकर भी डुप्लीकेशन होउची तांकर भी डिवीजन होउची हेइ साला परे गोटे सेल दीटा सेल को कन्वर्ट हे जाउची तो एटा थिला सेल साइकिल हाउ सेल डिवीजन हला एका दिनसो सेल साइकिल और सेल डिवीजन इत्तिकी थिला आमे आ अंडर जति भी सब फेजेस लिखिचे सब तांको विषय रे पढिबा आ परठू आमे आंको विषय रे पढिबा इंटरफेस कोन एमफेस कोन ठीक अछि ओके ठीक अछि जो जति भी अछि दिनसो जोटा भी तुमको हेल्पफुल लागुचे तो हमें वीडियो को पॉज करिकिना आराम से नोट डाउन करि परिबो मु साइड हे जाउची नोट डाउन करि परिबो सबटु बेस्ट हला निजो नोट्स निजे बनेबो सबटु बेस्ट ठीक अछि निजे नोट्स बना आकु रिवाइज करिवो आ जोठी भी बुझी ना पारलो मते कमेंट सेक्शन में पचारो सो नेक्स्ट टॉपिक हमरा इंटरफेस और रेस्टिंग फेज विषय हम पढिबा सो इंटरफेस और रेस्टिंग फेज इन दिस फेज सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन एज आई हैव सेड बिफोर मागुरु कहितली कि इंटरफेस और रेस्टिंग फेज रे सेल प्रिपेयर हुए फॉर सेल डिवीजन so it is the preparatory phase this phase is also known as resting phase interphase lasts up to 95% time 24 घंटा रु 95% टाइम इंटरफेज लास्ट करे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स सो 24 घंटा रु 23 घंटा सेल केवल प्रिपरेशन में ही सारी दिए so 95% time out of 24 hour that is approximately 23 hours सेल प्रिपेयर करे फॉर सेल डिवीजन और इंटरफेस से समय रे हुए आउ गोटे घंटा पे फॉर 1 आवर सेल एक्चुअली डिवाइड करे व्हिच इज एम फेज और माइटोटिक फेज ठीक अछि सो इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस इंटरफेजेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस फर्स्ट हला G1 फेज और G रो माने हला गैप 1 फेज तापरे हला S फेज तापरे हला G2 फेज S फेज को कहंदी सिंथेसिस फेज
तापर है G2 और गैप 2 फेज। सो इंटरफेज रे तीनटा फेज, G1 फेज और गैप 1 फेज, S फेज और सिंथेसिस फेज, G2 फेज और गैप 2 फेज। सो एटा थिला इंटरफेज। आपर नेक्स्ट आमे पढिबा G1 फेज। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा G1 फेज जोटा कि इंटरफेज है सब फर्स्ट फेज, G1 फेज और गैप 1 फेज। सो ता विषय आमे पढिबा। G1 फेज है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन इंटरफेज। लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज रो जो आमर तीनटा फेज अछि G1 S G2 ता भितर भी सबुठु बड़ फेज है G1 फेज। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन इंटरफेज एंड लास्ट फॉर 8 to 12 आवर्स। 8 ରୁ 12 घंटा केवल G1 फेज टाइम में। ठीक अछि। सो इन दिस फेज says cell grows continuously, cell ro growth hobo continuously and cell is metabolically active but does not replicates its DNA। एही सेंटेंस रो माने कोन मु बुझौछि। अच्छा देखो हमरो सेल थाए, एटा गोटे सेल, सेल भितरे गोटे एमती स्ट्रक्चर थाए जहाँ को बहुत थोड़ा ड्र करके ऑलरेडी तुम मानको बुझी सारे। यही स्ट्रक्चर ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भितर गोटे एमती बॉल वाला स्ट्रक्चर थाए न्यूक्लियस। ता भितर गोटे एमती थ्रेड वाला एमती स्ट्रक्चर थाए जोटा को आमे कौन कहू ना क्रोमैटिन। ओके कौन कहू क्रोमैटिन। ठीक अच्छे। अच्छा ये क्रोमैटिन विषय में मुझे किसी कथा कहबी। ये जो क्रोमैटिन अच्छी ये क्रोमैटिन आगो को कंडेन्स्ड है कंडेन्स्ड माने बहुत गुड़े गाड़ी है कंडेन्स्ड है क्रोमोजोम को कन्वर्ट हो जाए। क्रोमोजोम ठीक अच्छे क्रोमोजोम को कन्वर्ट हो जाए। ये जो क्रोमैटिन जो थाए ये जो क्रोमैटिन जो थाए ये क्रोमैटिनटा तैयारी होता है डीएनए रो। ये क्रोमैटिनटा तैयारी होता है डीएनए रो। ये क्रोमैटिन जहाँ ये क्रोमैटिन को मु डीएनए भी कहि परिबी। ठीक अच्छे। सो डीएनए को थ्रू तैयारी होता है। डीएनए आमर तैयारी होता है पेंटोज सुगर। अच्छा पेंटोज सुगर नहीं कहूँ डीएनए आमर इट इज अ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड मिसिकी डीएनए तैयारी करती। अच्छा न्यूक्लियोटाइड कौन? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड तैयारी होता है न्यूक्लियोटाइड तैयारी होता है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप लगिले आमे कहू सेटा गोटे न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोसाइड कौन पुणी जानिबा। न्यूक्लियोसाइड कौन? न्यूक्लियोसाइड है पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेस। सो यहाँ गोटे मॉलिक्यूलर लेवल आम देखुचे क्रोमोजोम केमती तैयारी होची। पेंटोज सुगर नाइट्रोजिनस बेस मिसिकी न्यूक्लियोसाइड तैयारी करती। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट सहित मिसिले ताको आमे कहूचे न्यूक्लियोटाइड। बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मोर देन वन माने पॉली बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड मिसिकी तैयारी करती डीएनए। डीएनए तैयारी करे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन आगो कंडेन्स्ड होगी फॉर्म करे क्रोमोजोम। ये डीएनए कंडेन्स्ड हुए। कंडेन्स माने बेसी गुड़े गाड़ी है कंडेन्स्ड होगी क्रोमैटिन तैयारी करे। एक क्रोमैटिन कंडेन्स्ड होगी क्रोमोजोम तैयारी करे है जोटा कि पेरेंट्स रो ऑफस्प्रिंग को पास कर हुए माने जो कहते जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम डीएनए ये सब जिनस है गोटे। ठीक अच्छे सबू है गोटे जिन सब नाइट्रोजेनस बेस पेंटोज सुगर रू ही तैयारी होची। एटा सब स्मॉलेस्ट यूनिट नाइट्रोजेनस बेसेस पेंटोज सुगर। तो आ विषय में बायोमोलिक्यूल चैप्टर भलसे पढ़ा। सो मुझे डेप्थ को जावा कथा जाकि जिनस तुमको जनईदेवी बाकी जिनस आम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा। सो एमती है क्रोमोजोम तैयारी हुए क्रोमैटिन क्रोमोजोम को कन्वर्ट हो जाए। ठीक अच्छे। सो आमर गोटे प्रोसेस अच्छी सेटा हुए डीएनए कौन हुए ना कन्वर्ट हुए आरएनए को। डीएनए कन्वर्ट हो पार आरएनए को ना डीएनए रु डीएनए तैयारी हो पार। ठीक अच्छे। डीएनए रु डीएनए तैयारी हबार प्रोसेस को आमे कहू रेप्लिकेशन। ये मुझे लिखी रेप्लिकेशन डीएनए रु डीएनए तैयारी होची। डीएनए रु डीएनए तैयारी होची प्रोसेस है रेप्लिकेशन। डीएनए रु जदि मोर आरएनए तैयारी है आरएनए डीएनए रु जदि मोर आरएनए तैयारी है प्रोसेस रो ना है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस रो ना है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए रु जदि मोर प्रोटीन तैयारी होची प्रोसेस रो ना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोटीन तैयारी होची। आम बॉडी रे सब जिनस प्रोटीन ही करे है। फॉर एग्जांपल तमे कहूछ कि तुम डाइजेशन रिलेटेड प्रोब्लेम अच्छी है डाइजेशन रिलेटेड प्रोब्लेम अच्छी तो डाइजेशन में आमर एसिड फॉर्मेशन हुए है से जो एसिड जो फॉर्मेशन हुए है से गुड़ा प्रोटीन था डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत गुड़ा प्रोटीन गुड़ा थाए है से गुड़ा केमती तैयारी हुए ना डीएनए रु तैयारी हुए।
से जति भी एंजाइम्स आम बॉडी रे जति भी अच्छी जति भी एंजाइम्स आम बंचीचे है आम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत टाइप्स अच्छा जो डाइजेशन में हेल्प करती तो से सब डीएनए रु ही तैयारी हुए डीएनए रु प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए तैयारी हुए आरएनए रु ट्रांसलेशन है प्रोटीन तैयारी हुए तापर आम बॉडी रे जति फंक्शन अच्छी से एंजाइम माने सब कैरी फॉरवर्ड करती सब जति भी आम बॉडी रे फंक्शन अच्छी तो मुझे कहवाई चाहूँगी कि डीएनए रु डीएनए तैयारी हवा प्रोसेस को कहते रेप्लिकेशन डीएनए रु डीएनए तैयारी हवा प्रोसेस को कहते रेप्लिकेशन सो G1 फेज रे सेल एक्टिव थाए सेल रो ग्रोथ हुए माने सेल रो ग्रोथ केमती हुए ना सेल भितर कौन थाए साइटोप्लाज्म थाए धर आमर एटा गोटे सेल सेल भितर कौन थाए सेल रे साइटोप्लाज्म थाए साइटोप्लाज्म टा हैला गोटे एंजाइम साइटोप्लाज्म टा हैला गोटे एंजाइम इट इज अ एंजाइम हैला आ जेतिकी भी वर्ल्ड रे एंजाइम अछंती सबु जाक प्रोटीन सबु जाक हैला प्रोटीन ठीक अछि एंजाइम्स माने हैला प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रोटीन नु तयारी हेई थांती सो ए प्रोटीन एंजाइम तयारी करछि प्रोटीन एंजाइम तयारी करछि से एंजाइम डाला साइटोप्लाज्म जोटा हमर सेल रे प्रेजेंट अछि तो सेल रो हमर कोन होउछि सेल रो ग्रोथ होउछि सेल रो ग्रोथ होउछि सो सेल रो ग्रोथ टेक्स प्लेस हुए माने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुए ट्रांसलेशन प्रोसेस एवडा सब हुए जेतेबेले G1 फेज रे थाउ किंतु रेप्लिकेशन हुएनी डीएनए रो डीएनए तयारी हुएनी से ये कहूछि इन दिस फेज सेल ग्रोस कंटिन्यूअसली एंड इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डज नॉट ऊपर फोकस करो डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए डीएनए रो रेप्लिकेशन हुएनी माने डीएनए रो डीएनए तयारी हुएनी डीएनए रो आरएनए तयारी हुए आरएनए रो प्रोटीन तयारी हुए सो सेल ग्रोथ हुए माने साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुए साइटोप्लाज्म रो ग्रोथ हुए बिकॉज़ प्रोटीन तयारी होछि प्रोटीन हला एंजाइम्स होता बुझ पारलो सो यही वार्ड माने या थिला अच्छा ये जो प्रोसेस देखो डीएनए रु डीएनए तयारी होउची प्रोसेस रो ना हला रेप्लिकेशन डीएनए रु आरएनए तयारी होउची प्रोसेस रो ना हला ट्रांसक्रिप्शन आरएनए रु प्रोटीन तयारी होउची प्रोसेस रो ना हला ट्रांसलेशन ए टोटल एठी सब दिन सब कहंती सेंट्रल डॉग्मा आ विषय रे तमरो बहुत भलो से सेकंड ईयर रे देछि जेते बेले आमे पढिबा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेइथरे देछि सो मु अबिकाठू टिके खाली आइडिया खाली पकई दूची तुम मान माइंड रे यही कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर इनफॉरमेशन रो फ्लो को डिटरमाइन करे फ्लो को शो करे कि केमिति मॉलिक्यूल छोट मॉलिक्यूल आम इनफॉरमेशन फ्लो करके जाइकी पहुँचुची माने डीएनए रु केमिति जिनस जाइकी प्रोटीन रे पहुँचुची सो मॉलिक्यूलर फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन को सेंट्रल डोग्मा शो करे हला इट इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन को इंडिकेट करे केमती इनफॉरमेशन गोटे डीएनए रो जाके प्रोटीन पाखे इनफॉरमेशन पहुँचुची है तो एटा को इंडिकेट करे सेंट्रल डोग्मा एटा को देइथिले गोटे साइंटिस्ट तांको ना हला फ्रांसिस क्रिक इंपोर्टेंट साइंटिस्ट नाटा मन रखिबो फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट रो ना सेकंड ईयर रो एनसीईआरटी रे मेंशन अछि हला फ्रांसिस क्रिक सो से सेंट्रल डोग्मा रो स्टेटमेंट देइथिले सो हमें बुझिले एटा तापर नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट है सेल डिफेक्ट इन दिस फेज इज करेक्टेड जितनी की भी मोर सेल रे डिफेक्ट अच्छी यही फेज रे करेक्ट हवा दरकार अच्छा टिके रुह रब करवा जस्ट अ मिनिट सो सेल रो डिफेक्ट सब कौन सेल रे किछि भी डिफेक्ट सेल रो किछि भी डिफेक्ट को आमे कहू म्यूटेशन कौन कहू म्यूटेशन है सेल डिफेक्ट को कह जाए म्यूटेशन सो ये जो म्यूटेशन होता है सेल रे किछिटा चेंजेस हो जाता है से जिनसटा ठीक हवा दरकार ये G1 फेज रे है G1 फेज रे सेल जी भी डिफेक्ट अच्छी से सब जिन ठीक हवा दरकार करेक्ट हवा दरकार जदि ये सेल डिफेक्ट जदि ठीक ना म्यूटेशन जदि ना ये आगु को एबनॉर्मल डिजीज कॉज कर पारे एबनॉर्मल जेनेटिक डिजीजेस कॉज कर पारे जेनेटिक डिजीजेस कॉज कर पारे ठीक अच्छे तो यहीटा सेल डिफेक्ट ठीक हवा दरकार जोटा कि केवल G1 फेज रे ठीक हो पार जदि G1 फेज रु वन सेल एस फेज को मूव करीगला आधार म्यूटेशन अच्छी ताहले से जिनसटा पेरेंट्स रु ऑफस्प्रिंग को क्यारी हो माने गोटे जेनेरेशन आउ गोटे जेनेरेशन को पास हो सो आवर सेल डिफेक्ट म्यूटेशन ठीक हवा दरकार सो सेल डिफेक्ट इन दिस फेज इज करेक्टेड एंड द सेल एंटर्स इनटू एस फेज वंस करेक्ट हैला देन एस फेज को हमरो सेल एंटर करिवो तापरे देखिबा G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Mitosis and initiation of DNA replication आ माने कौन बुझाऊँ निभे दवा अच्छा
आमर एमती थिला एटा थिला G1 तापर S तापर G2 तापर एठी आमर M फेज थिला एटा कंप्लीटली M फेज थिला G1 S G2 देन आमर M फेज थिला तो आमर M फेज रे कोन एक्चुअल सेल डिवीजन होतिला हला गोटे कथा मन रखता आ परे मु पढेबी G1 परे S फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन हुए S फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन हुए S फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन हुए M फेज रे सेल डिवीजन हुए गोटे थरे डीएनए रेप्लिकेशन है कि डीएनए रू डीएनए तैयारी हुए जोटा ता परे हमर सेल डिवीजन ने सेलटा एक्चुअली डिवाइड हो जाए हला सेल डिवीजन हुए सो आमे एटू गोटे जिंस कहि परिबा ना नै कि G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरफेल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन माने डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन माने S फेज आ M फेज माने जोठे हमर एक्चुअल सेल डिवीजन होची ता मझी फेज हला G1 फेज ता मझी फेज हला G1 फेज से ऐसे कहूची G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल माने मझीटा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस माने जोटे एक्चुअल सेल डिवीजन होची M फेज और माइटोटिक फेज जोटे एक्चुअली माइटोसिस हुए हला M फेज so it is the interval between mitosis and initiation of DNA replication and DNA replication और mitosis रो मझी फेज टा हला G1 मझी फेज टा हला G1 से या लिखा है so this is all about G1 फेज आ परे हमें S फेज पढिला ठीक अछि so अबे जाके हमें इंटरफेस पढी देइछे इंटरफेस रे जो तीनटा फेज अछि G1 S और G2 फेज ता भितर G1 फेज हमर सरी जाइछि आज हमें देखिबा S फेज ओके सो स्टार्ट करिबा S फेज को कहते सिंथेसिस फेज S फेज को कहते सिंथेसिस फेज एटी लिखि देछि S फेज हला सिंथेसिस फेज सो इन दिस फेज रेप्लिकेशन वर्ड ऊपर फोकस करिबा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एही फेज रे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम बहुत इंपोर्टेंट वर्ड बहुत इंपोर्टेंट लाइन लिखा है कि S फेज रे डीएनए पर सेल डबल हुए अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर S फेज बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम इन S फेज अच्छा आ माने कोन ए वर्ड रो माने कोन ठीक अछि तो आमे पूर्व क्लास रे देखिथिले कि हमर एटा हला न्यूक्लियस एटा हला हम टोटल सेल हला एटा हला न्यूक्लियस अंडर रे आसुची क्रोमैटिन अछि ए जो एमती धागा बेले स्ट्रक्चर हेछि थ्रेड बेले स्ट्रक्चर हेछि सो एटा क्रोमैटिन आ भितर गोटे एमती बॉल बेले स्ट्रक्चर हेछि दिस इज न्यूक्लियोलस आ ता भितर जो फ्लूइड अछि न्यूक्लियोप्लाज्म देन ए जो कवरिंग टा अछि न्यूक्लियस रा माने क्रोमैटिन ना जो कवरिंग टा अछि सेटा हला न्यूक्लियर एनवेलप तापरे न्यूक्लियर एनवेलप हला डिसकंटीन्यूअस स्ट्रक्चर इट इज नॉट कंटीन्यूअस इट इज डिसकंटीन्यूअस सो ए जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रक्चर अछि आंका मझरे जो गैप टा अछि आकु कहंदी न्यूक्लियर पोल सो टुगेदर एतिकी स्ट्रक्चर मिसिकी पांचटा जक स्ट्रक्चर मिसिकी न्यूक्लियस को तयारी करंती पांचटा जक स्ट्रक्चर मिसिकी न्यूक्लियस को तयारी करंती तो आमर फोकस हला ए क्रोमैटिन ऊपर सो हमें देखिबा क्रोमैटिन कोन कोन दिनस तयारी हुए मो एटा जते बेले G1 पढैतिली भी कहितिली हमारा क्रोमैटिन आगो को जाएंगे कंडेंस्ड है कि क्रोमोसोम को कन्वर्ट हुए क्रोमैटिन आगो को कंडेंस्ड है कि क्रोमोसोम को कन्वर्ट हुए क्रोमैटिन केमती तयारी हुए ना इट इज अ डीएनए रू क्रोमैटिन तयारी होता है डीएनए रू कंडेंस्ड है कि क्रोमैटिन तयारी होता है अच्छा आमे जानछे डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड रा स्ट्रक्चर मिसिले गोटे डीएनए तयारी हुए इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अच्छा व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड a nucleotide is made up of nitrogenous base a nucleotide is made up of nucleoside plus phosphate nucleoside और phosphate मिसिकी न्यूक्लियोटाइड तयारी करंती ए न्यूक्लियोसाइड टा कोन ए न्यूक्लियोसाइड टा हला हमर नाइट्रोजेनस बेस आउ पेंटोज सुगर कि बंका हो गलानी बंका कर दीची मैनेज कर देबे सो पेंटोज सुगर आउ नाइट्रोजेनस बेस मिसिकी न्यूक्लियोसाइड तयारी करंती न्यूक्लियोसाइड along with phosphate is a nucleotide बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बहुत गुड़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिसिकी डीएनए तयारी करंती डीएनए कंडेंस्ड है कि क्रोमैटिन तयारी करे क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस्ड है कि
क्रोमोसोम तैयारी करे क्रोमोसोम तैयारी करे सो क्रोमैटिन क्रोमोसोम डीएनए ये सब जिनस को आम जेनेटिक मटेरियल कहू ये सब जिनस को आम जेनेटिक मटेरियल कहू सो कन्फ्यूज हबार ना जी भी जेनेटिक मटेरियल कहला तो तुम माइंड रे जिन चलवा दरकार कि जेनेटिक मटेरियल माने से क्रोमोसोम विषय कहूँ क्रोमैटिन विषय भी कहूँ और डीएनए विषय भी कहूँ ये सब जगह है जेनेटिक मटेरियल ठीक अच्छे सो आमर फोकस है क्रोमैटिन उपर अच्छा ये मुझे लिखी थी इन दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस हुए अच्छा रेप्लिकेशन हुए कौन रेप्लिकेशन कौन हुए रेप्लिकेशन आमर डीएनए रु डीएनए तैयारी हुए डीएनए रु डीएनए फॉर्म हुए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए डीएनए रु डीएनए तैयारी हुए आ विषय आम डेप्थ रे पढ़ा जितेबाला आम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा से आम पढ़ा कि केमती डीएनए रु केमती डीएनए तैयारी होछि माने पूरा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा बट अबिका आमको दरकार जानिबा पई कि एक्चुअली डीएनए पर सेल केमिति डबल होछि डीएनए पर सेल केमिति डबल होछि ए क्रोमैटिन को बाहर करके दिखाऊँ सो यही भाई एमती किसी धागा भाया स्ट्रक्चर माने थ्रेड भाया स्ट्रक्चर है मोर क्रोमैटिन मु कही कि क्रोमैटिन कंडेन्स्ड होगी फॉर्म करे क्रोमोसोम सो कंडेन्स्ड है ये जो क्रोमैटिन टा अच्छी ये केमिति दिसिबो ये कंडेन्स जिते बड़े हम क्रोमैटिन टा ये जिते कंडेन्स्ड हम ये कंडेन्स्ड होगी ये भाया किसी स्ट्रक्चर गोटे तैयारी करे ये भाया किसी गोटे स्ट्रक्चर तैयारी करे यही भाया किसी गोटे स्ट्रक्चर तैयारी करे यहीटा को आम क्रोमोसोम कहू एमती 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 टाइप गोटे स्ट्रक्चर तैयारी हुए सो यहाँ को कहते क्रोमोसोम इट इज अ क्रोमोसोम ठीक अच्छे इट इज अ क्रोमोसोम अच्छा क्रोमोसोम रे ये जो जिनसा देखो ना ये जो डेणा भाया बाहर यहाँ गोटे डेणा बाहर देन यहाँ माने दुईटा डेणा तुम देख पार्छ तो यहाँ मिसिकी यहाँ को कहते गोटे सिस्टर क्रोमैटिड ये जो दुईटा स्ट्रक्चर अच्छे यहाँ वन सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड तो गोटे क्रोमोसोम रे ये तुमको दिशुची दुईटा सिस्टर क्रोमैटिड एपट दुईटा साइड गोटे सिस्टर क्रोमैटिड दिस इज अ सिस्टर क्रोमैटिड तापर एपट साइड रे यहाँ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड तो गोटे क्रोमोसोम रे तुम दुईटा सिस्टर क्रोमैटिड देखी पारुछ ठीक अच्छे अच्छा यहाँ ये जो क्रोमैटिन अच्छी ये कंडेन्स्ड होगी एमती क्रोमोसोम भाया गोटे स्ट्रक्चर तैयारी करे एमती क्रोमोसोम भाया गोटे स्ट्रक्चर तैयारी करे G1 बेले जदि आम एक क्रोमैटिन को देखा G1 टाइम रे जदि आम क्रोमैटिन को देखा देन से क्रोमैटिन केमिति मते दिसिबो से क्रोमैटिन मते केमिति दिसिबो G1 बेल को मु ऑब्जर्व करछि G1 फेज रे मु ऑब्जर्व करछि क्रोमैटिन को मते क्रोमैटिन केमिति दिसिबो से क्रोमैटिन मते एई भेलिया स्ट्रक्चर दिसिबो एई भेलिया स्ट्रक्चर दिसिबो अच्छा आ गोटे कथा ए जो एटा गोटे सिस्टर क्रोमैटिड एटा आ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड ए दुईटा जाक सिस्टर क्रोमैटिड जो जगार अटैच होती जो जगार अटैच होती आपको कहते सेंट्रोमियर ये जगह को कहते सेंट्रोमियर आपको कहते सेंट्रोमियर ठीक अच्छे आपको कहते सेंट्रोमियर सो ये तुम देखिपार गोटे सेंट्रोमियर अच्छी आईटी गोटे सिस्टर क्रोमैटिड अच्छी यहाँ सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड मुझे G1 फेज रे देखी क्रोमैटिन को क्रोमैटिन दिसिबो एई भलिया है एक्चुअली रे G1 रे क्रोमोसोम देखा जाए क्रोमोसोम सब बेले विजिबल हुए प्रोफेज रु क्रोमोसोम विजिबल हुए बट तुम अंडरस्टैंडिंग जो वार्डटा मुझे लिखी ये जिनसा जमी तुम बुझीपार से मुझे कौन करछि ना तुमको क्रोमोसोम करके देखौछि बट तुम माइंड रे रख कि केबे भी G1 फेज रे क्रोमोसोम देखा जाए ना सबु बेले क्रोमोसोम मते प्रोफेज रे देखा जिवो सो G1 फेज रे तुम अंडरस्टैंडिंग पे मु क्रोमोसोम करके देखौछि G1 फेज रे सबु बेले क्रोमैटिन थाए सबु बेले G1 फेज रे क्रोमैटिन थाए क्रोमोसोम तुम अंडरस्टैंडिंग पे मु करिछि कि तुम बुझी परिबो कि एक्चुअली जिनसटा होउछि कोन ठीक अछि सो जदी क्रोमोसोम देखा जाई थांता G1 फेज रे ताहाले से क्रोमोसोम एमती देखा जाई थांता जोथरे गोटे सिस्टर क्रोमैटिड थांता ठीक अछि इस फेज रे हमें पढ़ले डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस हुए जो कि डीएनए पर सेल डबल हुए ता माने हला G1 फेज रे जदी क्रोमैटिन टा क्रोमोसोम हेई थांता सेटा एमती देखा जाई थांता बट एस फेज बेलू ये जो क्रोमोसोम टा तुम जो देखुच ये जो क्रोमोसोम टा तुम देखुच जो गोटे सिस्टर क्रोमैटिड अच्छी ए सिस्टर क्रोमैटिड रु आउ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड तैयारी होता यही भाया स्ट्रक्चर होता बुझीपार यही भाया स्ट्रक्चर हो पारता आंक मझे जमी सेंट्रोमियर थिबा कथा सेमती था ये गोटे सिस्टर क्रोमैटिड थिला अबिका रेप्लिकेशन है कि आ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड तैयारी होगला
बुझिपारछ आउ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड तैयारी हो गला सो डीएनए रो अमाउंट डबल हो गला एटा अधा गोटे माने गोटे सिस्टर क्रोमैटिड अछि एठी कोन दीटा सिस्टर क्रोमैटिड अछि एठी गोटे सिस्टर क्रोमैटिड वन सिस्टर क्रोमैटिड सिमिलरली एठी डबल हो गला टू सिस्टर क्रोमैटिड बहुत इंपोर्टेंट जिंस एटा न बुझिले तमे बुझी परिबनी माइटोसिस रे हैला कोन बहुत इंपोर्टेंट जिंस सो फोकस करबा ऊपर सो एटी दीटा सिस्टर क्रोमैटिड रहिला सो डीएनए एठू डबल हो गला जदी डीएनए रा अमाउंट एठू मु लिखि छी कि 2c अछि तमे को इमेजिन कर 2 kg अछि हैला धरा वेट अछि 2 kg अच्छा मु 2c लिखु छी 2c अछि देन आफ्टर G1 फेज आफ्टर S फेज एडाला S फेज रो क्रोमोसोम एडाला S फेज रो क्रोमोसोम हैला एटा ठीक अछि सो आफ्टर एडाला G1 फेज रो G1 एम देखा जाय आफ्टर S फेज रो क्रोमोसोम 2c रु ता अमाउंट डबल है कि कोन हे गला ना 4c हे गला सो डीएनए रो अमाउंट डबल हे गला एटी सिंगल थिला एटी डबल हे गला बट एटा को भी मु जते बेले G1 फेज रे जते बेले एटा क्रोमैटिड थिला माने सॉरी एटा क्रोमोसोम हे जैतिला आको कहउथिले एटा गोटे क्रोमोसोम एटा को एटा हला गोटे क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम बट एस फेज रे भी एई दिनसटा सिस्टर क्रोमैटिड सिना आ गोटे माने बाहरी गला तयारी हे गला रेप्लिकेशन है कि डीएनए डबल हे गला बट क्रोमोसोम अबिका जाके भी सेम रहिला एठी भी एटा को भी गोटे क्रोमोसोम कहउथिले एटा को भी मु गोटे क्रोमोसोम ही कहिबी इट इज आल्सो अ सिंगल क्रोमोसोम एटा भी गोटे ही क्रोमोसोम रे किछि चेंज नै एटा भी गोटे ही क्रोमोसोम बस फरक एति कि यांकर आ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड तयारी हे गला एटी गोटे सिस्टर क्रोमैटिड थिला एटी दीटा सिस्टर क्रोमैटिड हे गला बस फरक हैला या सो डीएनए पर सेल डबल हैला बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम अबिका जाय भी सेम ही अछि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्टिल सेम एटा भी गोटे क्रोमोसोम अबिका भी एटा भी गोटे क्रोमोसोम ही अछि ठीक अछि सो आमे ए लाइन टा को बुझिलो अबिका कि in this phase replication of DNA takes place the amount of DNA per cell doubles but the number of chromosome remains same हुए but 80 आउट आर्म इनती बाहरी जाए replication है कि DNA टा डबल हो जाए if the amount of DNA is 2c यदि स्टार्टिंग रे amount of DNA 2c अछि in G1 phase then in S phase it becomes 4c S phase रे 4c हो जाए but number of chromosome remains same अबिका भी एटा गोटे क्रोमोसोम कहउथिली एटा भी गोटे क्रोमोसोम ही कहिबी डीएनए खाली डबल हे गला ठीक अछि तो तम माइंड रे कोन जिंस तमे रखिबो प्रथम कथा हैला कि क्रोमैटिन एमती गोटे डेंस स्ट्रक्चर थाई न्यूक्लियस भितरे क्रोमैटिन कंडेंस्ड है कि क्रोमोसोम फॉर्म करे एटा हला एमती किछि क्रोमोसोम देखा जाए हला एमिति किछि क्रोमोसोम देखा जाए बट एमती भी दिसे आ एमती भी दिसे माने ए जो चारटी के अछि एमती भी दिसे क्रोमोसोम एमती भी हे पारे हला इथरे गोटे सिस्टर क्रोमैटिड अछि इथरे दीटा सिस्टर अछि इथरे दीटा सिस्टर क्रोमैटिड इथरे गोटे सिस्टर क्रोमैटिड सो तमे एट जो स्ट्रक्चर देखछो एट हला गोटे सिस्टर क्रोमैटिड एपट हला आ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड तो इन टोटल दीटा सिस्टर क्रोमैटिड अछि आको दीटा सिस्टर क्रोमैटिड एट जो सिस्टर क्रोमैटिड आ ए सिस्टर क्रोमैटिड को मझी रे गोटे स्ट्रक्चर धरि के रखिते से हला सेंट्रोमियर इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू sister chromatid it is the point of attachment between two sister chromatid so आमे देखिले कि एटा हला क्रोमोसोम G1 बेलकू आमको क्रोमोसोम दिसेनी क्रोमोसोम सबुटु फास्ट रे दिसिबा आरंभ हुए प्रोफेज रे आमको किंतु बुझिबार अछि जो वाटा लिखा है जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखछि सेटा बुझिबार अछि तो सेटा बुझिबा पय मु तुमको क्रोमोसोम करि के देखैली कि क्रोमैटिन टा जदी क्रोमोसोम फॉर्म रे थांदा ताले एमिति दिखा जाय थांदा G1 रे माने गोटे सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड थांदा हला आउ किंतु जतले एस फेज रे हम देखिबा सेते बेले रेप्लिकेशन है कि आउ गोटे सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म हे जाय माने डीएनए जहां अमाउंट 2c थाए सेटा 4c हे जाय माने एटा जदी 2 kg जदी यार वेट हमें कहबा इन केस जदी एटा 2 माने सपोज 2 kg अछि तो 4 kg हे जाय माने डबल हे जाय ठीक अछि बट क्रोमोसोम एटा भी जते बेले थिला माने ए जो सिस्टर क्रोमैटिड गोटे वाला जते बेले भी थिला सेते बेले भी गोटे क्रोमोसोम जते बेले दीटा सिस्टर क्रोमैटिड हे गला सेते बेले भी हमें आकु गोटे क्रोमोसोम ही कहिबा एटा हला कैच पॉइंट ए जगहटा जे बुझी पाला से माइटोसिस मेयोसिस भल से बुझी जिवो एटा हला कैच पॉइंट तो जदी तमे बुझी ना पाला तमे बारंबार वीडियो करी कि देखो ठीक अछि बारंबार 2-3 थरा देखिले मे भी तमे बुझी परियो बट कांसेप्ट तो एटा को जो पिला धरि कि जिवो से आगु को दिनस सब बुझी परियो एटा हला कैच पॉइंट एटा हला इंपोर्टेंट एटा हला चैप्टर रो सबटु इंपोर्टेंट दिनस ए दिनस जे बुझिला से आगु को सब दिनस बुझी परियो अच्छा तापरे हला सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म डबल्स अच्छा हमर सेल भीतर फ्लूइड ता कोन थिला
सेल भितर जो फ्लूइड थिला ताको हम साइटोप्लाज्म कहउथिले सो दिस आर ऑल साइटोप्लाज्म सेंटर कर दैछि न्यूक्लियस ता माने नै कि अलगा ऑर्गेनेल नथिबो सब ऑर्गेनेल आ भितर ही थिबो ठीक अछि सो दिस इज साइटोप्लाज्म एडाला हमर साइटोप्लाज्म सेल भितर जो थाई फ्लूइड ता सेडा को हम साइटोप्लाज्म को सो ए साइटोप्लाज्म भितर गोटे ऑर्गेनेल थाए माने भासु थाए गोटे ऑर्गेनेल टे ताको ड्रा करिवा सो ऑर्गेनेल किछि ए बेडिया देखिया बे ए बेडिया सो ए जो ऑर्गेनेल ता अछि आमे आको कोन कहूचे सेंट्रियोल आमे आको कहूचे सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम कहूचे अच्छा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल मैं तुम कन्फ्यूज हो कि मुझे सेंट्रियोल कौन लिखाई तो मुझे तुमको ये कही पूर्व क्लास भी कि आमर ये किसी स्ट्रक्चर थाए सेंट्रोसोम ये किसी स्ट्रक्चर थाए सो ये सेंट्रोसोम जो अच्छे टोटल स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम है ये जो देखो तुम एमती परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होना दुटा जो स्ट्रक्चर अच्छी एमती नहीं कि परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री आंको दिजण भीतर 90 डिग्री एंगल होतबो त 90 डिग्री एंगल होचे से जो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड अछंती ए गुडाला सेंट्रियोल आ साइड रे जो एमती बाहरी छी रेज भलिया बाहर छी आकु कहंदी एस्टर्स सेंट्रियोल्स और एस्टर्स टुगेदर मिसी की आकु कहंदी सेंट्रोसोम ये फिगरटा हला सेंट्रोसोम ठीक अछि पूरा फिगरटा हला सेंट्रोसोम एहाला से गोटे सेंट्रोसोम रे दुटा सेंट्रियोल थाए 2 सेंट्रियोल आउ एस्टर्स थाए ठीक अछि सेंट्रोसोम रे दुटा सेंट्रियोल आउ एस्टर थाए दुटा जको सेंट्रियोल परस्पर को परपेंडिकुलरली प्लेस थाए परपेंडिकुलर माने दि जणक भितर एंगल हला 90 डिग्री दि जण भितर एंगल हला 90 डिग्री सो सेंट्रोसोम एटा सो सेंट्रोसोम आकु कहंदी सेंट्रियोल भी कहंदी तबे सेंट्रियोल भी कहले चलिबो नले एटा सेंट्रोसोम भी कर देले किसी प्रोब्लेम नहीं ठीक अच्छे तो सेंट्रोसोम जो थाए एटा गोटे सेल गोटे ही थाए तो एटा कौन करे ना डुप्लिकेट है कि आ गोटे तयारी हुए एमती अच्छी एमती आ गोटे तयारी है एटा गोटे गला एटा आ गोटे तयारी है आ गोटे तयारी है ठीक अच्छे एटा गोटे सेंट्रोसोम सो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम इन अ सेल डबल हो जाए गोटे थिला आ गोटे तयारी हो जाए आ ए दि जण जाक सेल डिवीजन में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते सो एस फेज रे हमर सेंट्रियोल डबल हो जाए ठीक अच्छे सो आकु जदि तुमको बुझिबार अछि बारंबार देख जिनस बुझी पारिबो मु बाकी मो आडू जति भी क्लियर करिया कथा क्लियर करके मु बुझाई देछि बाकी तमे बारंबार देखि कि वीडियो तमे क्लियर हो जाओ कि कौन एक्चुअली जिनसटा जो पिला एई पार्टटा बुझी पारला से पिला आगु को जिनस बुझी पारिबो ठीक अछि ओके सो मैं आगु को मूव ऑन करिवा देखिबा नेक्स्ट फेज G2 फेज अबे जाके हमें G1 फेज S फेज और S फेज से देखि दीजिए सो नेक्स्ट हला G2 फेज सो G2 फेज और गैप 2 फेज इथरे कोन हुए सेल ग्रोथ कंटिन्यूज एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस मु तुमको कहितली कि डीएनए रु तयारी हबो आरएनए प्रोसेस हला ट्रांसक्रिप्शन एटाला ट्रांसलेशन एडाला ट्रांसक्रिप्शन आरएनए रु प्रोटीन तयारी हबा हला ट्रांसलेशन सो ए फेज रे हमारा सेल ग्रोथ कंटिन्यू हुए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ता माने तमे कहि परिबो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ए स्टेज रे कंटिन्यू होता है जेमति G1 फेज रे कंटिन्यू होता है सेमति ए फेज रे भी कंटिन्यू होता है हाउ सम ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल्स इन द सेल in the cell cytoplasm रे organelles like mitochondria आउ क्लोरोप्लास्ट डबल हुअती ठीक अछि अच्छा मु बारंबार गोटे वर्ड को कहूची माने अबिया जाके तमे एति बाटा आसिलानी वीडियो रे माने तमे जानिथिबो कि जो भी जिंस बुझौची बारंबार कहूची सो मोर बारंबार कहिबार रीजन एया कि जो भी पिला पढुची यदि बारंबार ए सब जिंस ता कान रे पढिबो ताले सी भी जिंस आराम से बुझी परिबो आ से सब जिंस ता माइंड रे फीड हेजिवो तो तुम माइंड रे जेंति फीड हेजिवो वीडियो देखि माने मो वीडियो जते बेले तुम देखुछ तो माइंड रे जेंति फीड हेजिवो सेति पे हम सब जिंस गुडा को रिपीट करछि बारंबार ठीक अछि सो अनोइंग हबनी जदि तुमको कोडी अनोइंग लागुछि तो वीडियो को आउट के आगो करके देखि दबो से जाटा काटी दबो जदि इन केस तुम बुझी जाउछ जो पार्टटा अब मु त बारंबार कहूछि तुम वीडियोटा को फास्ट फॉरवर्ड करके देखि दबो ठीक अछि ओके सो मूविंग फॉरवर्ड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल इन द साइटोप्लाज्म तापर हैला फेट ऑफ सेल आफ्टर G1 फेज फेट रो माने हैला कि सेल पाखे कौन कौन ऑप्शन अच्छी G1 फेज पर हमें अबिका जाके G1 पढ़ देले S पढ़ देले G2 पढ़ देले
बट मु तुमको तो से जो पढ़ेली तुम भावुथ कि G1 पर तो सेल पाखे गोटे ही ऑप्शन अच्छी कि एस फेज को जीव बट सेमती नुहे सेल पाखे 3टा ऑप्शन थाए मेजरली 3टा ऑप्शन थाए G1 फेज पर सेल जापर 3टा काम कर आफ्टर G1 फेज सेल हैज 3 ऑप्शंस फेट रो माने ऑप्शंस कौन कौन ऑप्शंस अच्छी सेल पाखे प्रथम ऑप्शन है सेल एंटर इनटू एस फेज आम पढ़ीचे सब एस फेज रे एंटर कर एस फेज पर G2 को जमी जाऊला जीव तापर G2 पर जमी एम फेज रे माइटोसिस करिया कथा कि मेसिस करिया कथा करिवो एटा ऑप्शन एटा फर्स्ट ऑप्शन सेल पाखे सेकंड ऑप्शन है सेल एग्जिट करदेव G1 फेज को एग्जिट G1 फेज रू एग्जिट करदेला माने एस फेज को जीवनी G1 फेज रू एग्जिट करदेला तापर एंटर करिजिवो इनटू अ फेज नोन एज G0 फेज गोटे फेज को एंटर करिजिवो ता ना हला G0 फेज सेल एग्जिट करिवो G1 फेज को एंटर करिवो आ गोटे फेज को ता ना हला G0 फेज नॉट G0 कहबोनी एटा हला G0 फेज क्यूसेंट फेज ताको क्यूसेंट फेज भी कहती G0 फेज क्यूसेंट फेज और टेम्पोरारी अरेस्ट फेज टेम्पोरारीली अरेस्टेड फेज टेम्पोरारी समय पे सेल एठी अरेस्ट हो सेल आ तो काम करबनी सेल एक्टिव थिबो बट सेल डिवीजन रे पार्ट नबनी आम देखा आगू देखा कौन केमती से फेज रे कौन केमती जिनस हो आगू देखा तापर थर्ड ऑप्शन रहा सेल पाखे रहा सेल परमानेंटली अरेस्ट हो सेल परमानेंटली अरेस्ट हो टेम्पोरारी होता ये परमानेंट समय पे अरेस्ट हो प्रोसेस को कहते डिफरेंशिएशन माने जो सेल परमानेंटली अरेस्ट हो जाए परमानेंटली अरेस्ट हो माने आगो को यार आउ किसी सेल डिवीजन हेनी ये जमती अच्छी सेमती रगो को फर्दर ये सेल डिवीजन करके निज नंबर को इनक्रीज कर एग्जांपल है हार्ट सेल और नर्व सेल्स इंपोर्टेंट जिनस फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको मन रखिबो हार्ट सेल्स और नर्व सेल्स है सेल परमानेंटली अरेस्ट है एग्जांपल है हार्ट सेल और नर्व सेल आम देखा भैया G0 फेज कौन सो G1 फेज पर सेल पाखे ऑप्शन थिला कि से G0 फेज को आसपर सो आम देखा G0 फेज कौन इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूसेंट फेज और टेम्पोरारीली अरेस्टेड फेज माने सेल टेम्पोरारी टाइम पे अरेस्ट हो फेज रे माने किसी काम करबनी बट टेम्पोरारी टाइम पे cells in this phase does not divide further they exit G1 phase to enter into an inactive phase called G0 phase cell ए जो फेज रे एंटर करिवो एटा गोटे इनएक्टिव फेज ए फेज रे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव थिबो बट सेल डिवीजन पार्ट नौ नथिबो सेल एक्टिव थिबो बट सेल डिवाइड करू नथिबो सेल अरेस्ट हो बट मेटाबॉलिकली एक्टिव थिबो अच्छा तो तुम पचार कि डिवाइड करिवो ना नहीं इन फ्यूचर सो इन फ्यूचर ये आगु को डिवाइड करिवो ये इन फ्यूचर आगु को डिवाइड करिवो केते बेले करिवो ना जेते बेले बॉडी रो नीड हबो जेते बेले बॉडी रो नीड हबो ये डिवाइड करिवो नीड केते बेले हुए ना जदि आम बॉडी रे इंजरी हैला इंजरी को ट्रॉमा भी कहती मेडिकल टर्म रे ट्रॉमा भी कहती बॉडी रो इंजरी हैला ट्रॉमा है तो ट्रॉमा रे हमर सेल इंजरी हम आउ सेल डेथ हो तो सही कंडीशन मो बॉडी रू कौन सेल डेथ हो सेल मरीगला तो ये जिनसा रिप्लेस भी हवा दरकार तो मो बॉडी सांग सांग सेल डेफिशिएंट हो मो बॉडी सेल डेफिशिएंट हो तो बॉडी कौन करता है ये जो G0 फेज रे जोटा से एग्जिट कर देता है G1 फेज पर जो सेल गुड़ा को एग्जिट करके रेडी करके रखी कि तू भाई रेडी होना था जिते दरकार पड़ो तते मुझे बाहर करी तो से जो G0 फेज रे जो सेल गुड़ा सब अरेस्ट होते से ताकू अपेक्षा बॉडी कौन कर बाहर कर माने ताकू G0 फेज रू टेम्पोरारी अरेस्टेड फेज रू बाहर करके ताकू कौन कर बॉडी एस फेज रे एंटर कह तू जा एस फेज को जाकि सेल डिवीजन कर सेल रो नंबर इंक्रीज कर बिकॉज सेल इंजरी है ट्रॉमा है सेल रो अमाउंट मो बॉडी रे कमी गलानी बिना सेल रे बॉडी एग्जिस्ट करबनी तो से बॉडी रे गोटे निजर डिफेन्स मेकानिजम कि सी कौन कर बहुत गुड़ा सेल तैयारी करके निज बॉडी को रिकवरी कराइब सो ये जो G0 फेज रे जो सेल अच्छी ये सब रिकवरी रे काम आसे बुझीपार ये सब रिकवरी रे काम आसे जिते बड़े मो बॉडी को दरकार हुए मो बॉडी को इंजरी बेलू को ट्रॉमा बेलू को ही दरकार हुए बिकॉज ट्रॉमा रे ही सेल लॉस हो जाए तो सेल सब रिगेन हुए जी भी सब G0 फेज रे जो सेल था सब फर्दर G0 को एग्जिट मारिकी एंटर करेंगे एस फेज को एंटर करना आग को जमी सेल डिवीजन करने कथा करेंगे एस फेज पर G2 फेज जीव G2 फेज पर माइटोटिक फेज करके से सेल डिवीजन चलो ठीक अच्छे सो the cells in this phase do not divide further they exit G1 phase to enter in an inactive phase called G0 phase so cell in this phase are metabolically active important it है metabolically cell active थाए but no longer proliferate माने increase in number proliferate रो माने हैला इंग्लिश रे increase in number cell नंबर आ increase हुए सी अरेस्ट होकर रही जाता है increase in number active थिबो but cell division कर न थिबो
सो इंक्रीज इन नंबर को प्रोलिफरेट कहते प्रोलिफरेशन कहते ठीक अच्छे सो नो लंगर प्रोलिफरेट अनलेस नीडेड जदि बॉडी नीड है ताहले से प्रोलिफरेट करेंगे माने नंबर को इंक्रीज करेंगे ठीक अच्छे सो इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा और सेल इंजरी सेल डेथ सेल्स आर रिप्लेस्ड विथ द सेल्स ऑफ जी नॉट फेज सेल गुड़ा जोड़ा सब मरी जाइए से गुड़ा सब रिप्लेस हम जी नॉट फेज रो सेल माने जी नॉट फेज रो सेल गुड़ा पुणी एंटर करेंगे सेल साइकिल को एस फेज कंटिन्यू करेंगे G2 करेंगे एम फेज करना निज नंबर को इंक्रीज करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट जी नॉट फेज सो आम आग को देखा एम फेज कौन